सोचो अगर तुम अपनी टी शर्ट की स्लीव ऊपर करो और तुम्हारे फोर आर्म्स इतने स्ट्रांग और डिफाइंड दिखें कि लोग खुद पूछें भाई ये बदलाव कैसे आया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों के फोर आर्म्स पतले दिखते हैं। वो स्ट्रांग ग्रिप और एस्थेटिक आर्म्स बनाना चाहते हैं लेकिन जिम जाने का टाइम नहीं है या फिर उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। तो अगर तुम भी घर पर अपने फोर आर्म्स को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सिर्फ 3 ऐसी एक्सरसाइज जो तुम घर पर अपने बैग और पानी की बोतल जैसी सिंपल चीजों से कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात समझ लो, फोर आर्म्स को बड़ा दिखाने के लिए सिर्फ ज्यादा एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है, बल्कि सही मसल को सही तरीके से ट्रेन करना जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फोर आर्म्स हमारी डेली लाइफ में काफी एक्टिव रहते हैं, इसलिए अगर तुम इन्हें सही तरीके से ट्रेन करते हो और कंसिस्टेंट रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हें अपनी ग्रिप और स्ट्रेंथ में फर्क महसूस होने लगेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे एक छोटा सा वार्म अप। अपने हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में घुमाओ। इसके 30 सेकंड के 2 सेट करो। अब बढ़ते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज है हैवी बैग होल्ड। इसके लिए अपना स्कूल बैग लो और उसमें कुछ किताबें या कोई ऐसा सामान डालो जिससे तुम्हें अच्छा रेजिस्टेंस मिले। अब बैग को एक हाथ से मजबूती से पकड़ो और जितनी देर तक होल्ड कर सकते हो करो, फिर दूसरे हाथ से भी यही दोहराओ। इस एक्सरसाइज से तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ और फोर आर्म की एंड्योरेंस काफी बेहतर होगी। इसके 3 सेट करो और हर सेट में अपना मैक्सिमम टाइम निकालने की कोशिश करो। अब चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दूसरी एक्सरसाइज है रिस्ट कर्ल। इसके लिए तुम वही बैग या पानी की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हो। अपने फोरआर्म को किसी टेबल या घुटने पर टिकाओ और सिर्फ अपनी कलाई को मूव करते हुए वजन को ऊपर और नीचे करो। ध्यान रखना, मूवमेंट धीरे और कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि फोरआर्म बनाने में कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके 3 सेट लगाओ जिसमें 10 से 15 रेपिटेशन करो। अब बढ़ते हैं तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज की तरफ। तीसरी एक्सरसाइज है रिवर्स रिस्ट कर्ल। ये एक्सरसाइज तुम्हारे फोरआर्म के उस हिस्से को टारगेट करती है जो आर्म्स को ज्यादा डिफाइंड और एस्थेटिक लुक देने में मदद करता है। इसे करने के लिए अपनी पोजीशन बिल्कुल रिस्ट कर्ल जैसी ही रखनी है, बस इस बार तुम्हारी ग्रिप उल्टी होगी, मतलब हथेली नीचे की तरफ फेस करेगी। अब धीरे धीरे अपनी कलाई को ऊपर उठाओ और फिर कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। ध्यान रखना कि पूरा हाथ नहीं हिलाना है, सिर्फ कलाई की मूवमेंट करनी है। इसके 3 सेट करो और हर सेट में 10 से 15 रेपिटेशन पूरे करने की कोशिश करो। अब तुम्हारे पास पूरा फोरआर्म वर्कआउट तैयार है। इस रूटीन को हफ्ते में 3 बार करो और हर बार एक्सरसाइज के बीच थोड़ा रेस्ट जरूर लो। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही बदलाव नहीं आता। कंसिस्टेंसी, सही फॉर्म और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाना ही तुम्हें बेहतर रिजल्ट देगा। शुरुआत में हो सकता है तुम्हें ज्यादा फर्क महसूस ना हो, लेकिन जब तुम कुछ हफ्तों तक इस रूटीन को फॉलो करोगे तो अपनी ग्रिप और फोरआर्म स्ट्रेंथ में बदलाव जरूर नोटिस करोगे। और भाई, अगर तुम सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं बल्कि अपनी पूरी एस्थेटिक पर्सनालिटी को अपग्रेड करना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि घर पर परफेक्ट लेयर्ड हेयर कट जैसा लुक कैसे पा सकते हो। वो वीडियो भी जरूर देखना, क्योंकि एक अच्छी हेयर स्टाइल तुम्हारे पूरे लुक को काफी ज्यादा अपग्रेड कर सकती है। और अगर तुम्हें ऐसा ही होम वर्कआउट चाहिए जिसमें बिना जिम के पूरी बॉडी को एस्थेटिक बनाया जा सके तो कमेंट में होम वर्कआउट लिखकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।